नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं ग्राम समाज एवं विकास का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और इससे पहले हमने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपकी आने वाली लेखपाल परीक्षा के लिए। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट लेक्चर और चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पूछा गया है कि जब चक्रम का सर्वेक्षण दक्षिणावर्त दिशा में किया जाता है तब सभी अंतःकोण नापे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जब चक्रम का सर्वेक्षण दक्षिणावर्त दिशा में किया जाता है तो जो अंतःकोण होते हैं वो किस दिशा में नापे जाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दक्षिणावर्त दिशा में, दूसरा ऑप्शन है वामावर्त दिशा में, तीसरा दिया गया है कि किसी भी दिशा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वामावर्त दिशा में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अंतःकोण होगा वो जो नापा जाएगा वो नापा जाएगा वामावर्त दिशा में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये आपको बताना है कि कितने जो है वर्ग गज के बराबर होता है 1 एकड़। तो अगर बात करें 1 एकड़ की तो ये जो है 2025 वर्ग गज के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर बताना है कि जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है ये किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। 1997-98 में, या फिर 1998-99 में, या ऑप्शन सी दिया है 1999-2000, या फिर 2000 और 2001 में। तो ये जो है प्रारंभ की गई थी 1999 और 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। किसान बही योजना कब लागू की गई थी। तो 1982 में, 1975 में, 1995 में, या फिर 1992 में। तो अगर बात करें किसान बही योजना की तो ये लागू की गई थी 1992 से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसान बही योजना कब लागू की गई, तो ये लागू की गई थी 1992 में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज की नगरीय समाज से भिन्नता बताने के लिए सोरोकिन और जिमरमैन ने निम्नलिखित में से किन मानदंडों को अपनाया था। तो 5 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं कि व्यवसाय, अंतःक्रिया की व्यवस्था, विषमता, जनसंख्या का आधार और गतिशीलता। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कौन कौन से मानदंड यहाँ पर अपनाए गए थे। तो एक था आपका विषमता, फिर आता है जनसंख्या का आधार, और फिर आता है आपका गतिशीलता, यानी कि 3, 4, 5। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3, 4, 5 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया। तो हमने कई बार चर्चा भी की है नीति आयोग की, तो आज फिर से इस पर चर्चा हो जाए थोड़ी। तो जो योजना आयोग था उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था, और इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री, और वर्तमान में जो इसके नीति आयोग के CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए नीति आयोग के बारे में। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संगठन की दृष्टि से संयुक्त परिवार किस प्रकार की संस्था है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। राष्ट्रीय संस्था है, विघटनकारी संस्था है, या फिर कल्याणकारी संस्था है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, ये जो है एक कल्याणकारी संस्था है। तो ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि ग्रामीण समाज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर 4 कथन आपका दिया गया है, सही कथन को आपको यहाँ पर पहचानना है। तो अगर बात करें इसके सही कथन की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आर्थिक सुधार की दृष्टि से स्थानीय पंचायतों द्वारा संपन्न कराया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कृषि सुधार, दूसरा है पशु नस्ल सुधार, तीसरा है ग्रामोद्योग और चौथा दिया है उपर्युक्त सभी। तो अगर देखा जाए कि जो स्थानीय पंचायतों के द्वारा जो कार्य संपन्न कराए जाते हैं उनमें से आपका कृषि सुधार भी आ जाएगा, पशु नस्ल सुधार भी आ जाएगा और ग्रामोद्योग भी आ जाएगा। यानी कि इसके हिसाब से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है प्राक कल्पना परीक्षण के लिए प्राक कल्पनात्मक निगमन विधि किसने दिया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो यहाँ पर बताना है कि ये जो है निगमन विधि किसके द्वारा दिया गया था। आर ए सिंगल्टन, बी एस स्ट्रेटस या फिर ए व बी दोनों या फिर जेम्स ब्लैक। तो ये दिया गया था ए व बी दोनों, यानी कि आर ए सिंगल्टन और बी सी स्ट्रेटस के द्वारा ये दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है सामान्य सिद्धांतों से विशेष घटनाओं के विवेचन की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है। सामान्य से विशेष की ओर अगर हम जाएंगे तो ये जो है प्रक्रिया कहलाती है आपकी निगमनात्मक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये और आपको आता भी होगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है गांधीवादी योजना को किसने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर बताना है कि जो गांधीवादी योजना है इसको किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, एन.आर. सरकार या फिर श्रीमान नारायण अग्रवाल। तो इसे जो है प्रतिपादित किया गया था श्रीमान नारायण अग्रवाल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना प्रारंभ की गई थी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो है ये कब प्रारंभ की गई थी। 1966 में, 1989 में, 1969 में या फिर 1999 में। तो अगर बात करें इसके सही उत्तर की तो ये प्रारंभ की गई थी 1999 में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में प्रारंभ की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। तो अगला क्वेश्चन फिर से ये योजना से लिया गया है और जितने भी योजनाओं से क्वेश्चन हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर याद रखें। तो यहाँ पर बात की गई है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की, तो इसको कब प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किया गया था 1 अप्रैल 1999 में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अप्रैल 1999 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि भूमि का अतिरिक्त जल कृत्रिम ढंग से निकालने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहा जाता है। सिंचाई, जल निकास, निस्यंदन या फिर तोड़ सिंचाई। तो यहाँ पर जो है अतिरिक्त जो जल होता है उसको कृत्रिम ढंग से जब हम बाहर निकालते हैं तो ये कहलाता है जल निकास। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल निकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये आपके लिए। तो यहाँ पर बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। चौथा, पांचवा, दूसरा या फिर तीसरा। तो यहाँ पर जो है भारत का जो स्थान है वो है चौथा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें पहले स्थान पर कौन है, तो पहले स्थान पर आपका आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, दूसरे पर आता है आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश और तीसरे पर आता है आपका महाराष्ट्र।
तो यानी कि पहले पर राजस्थान हो गया, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र और चौथे पर आता है आपका उत्तर प्रदेश। और अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि में जो है सबसे बड़ा जो है वो राज्य कौन सा है, तो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में गोकुल पुरस्कार योजना, फिर से आपका ये योजना से क्वेश्चन है। गोकुल पुरस्कार योजना संबंधित है पशु कल्याण से, दुग्ध उत्पादन से, पशु टीकाकरण से या फिर पशु नस्ल बेहतर करने से। तो अगर बात करें गोकुल पुरस्कार योजना की तो इसका संबंध है दुग्ध उत्पादन से, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो है सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन जो करने वाले किसान थे उनको यहाँ पर सम्मानित किया गया है। और पहले नंबर पर जो किसान आया है उसको 1 लाख की धनराशि, दूसरे पर 75,000 और तीसरे पर जो आया है उसको 50,000 की धनराशि से सम्मानित किया गया है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सहरिया जनजाति प्रदेश के विकास क्षेत्र में निवास करती है, कहाँ पर निवास करती है? सोनभद्र में, ललितपुर में, गाजीपुर में या फिर देवरिया में। तो जो सहरिया जनजाति है ये निवास करती है आपकी ललितपुर में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन प्रक्रियाओं के साथ नगरीय विकास आवश्यक रूप से संबद्ध है? तो नगरीय विकास जो है किन प्रक्रियाओं से आवश्यक रूप से संबद्ध है? पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष खाद्य उत्पादन से, बिल्कुल सही है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में अधिशेष जनसंख्या से, तो ये भी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो अधिशेष अकृष्य भूमि है ये यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 और 2 ये दोनों यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ट्राइसेम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चन। ट्राइसेम की अगर बात करें तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो भारत सरकार के द्वारा की गई थी 15 अगस्त 1979 को, यानी कि 15 अगस्त 1979 को ट्राइसेम कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना ट्राइसेम कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि एक पंप से जल सतह की लंबवत दूरी निम्नलिखित में से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम दूरी कितनी होनी चाहिए ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसकी जो लंबाई है वो 10.3 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार नैतिकता से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि नैतिकता से संबंधित कौन सा व्यवहार है ये आपको यहाँ पर बताना है। जाति में विवाह, बाल विवाह, तीर्थ यात्रा या फिर सदाचार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल विवाह, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो बताना है कि उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर अवस्थित है? प्रयागराज में, लखनऊ में, कानपुर में या फिर नोएडा में। तो ये अवस्थित है आपका प्रयागराज में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद की तो अंग्रेजों के द्वारा भूमि व्यवस्था और राजस्व संचयन निमित्त की जो है 1831 में, कब? 1831 में जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक पंचायत राज की असफलता से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कारक है जो पंचायती राज की असफलता से संबंधित है। प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, दूसरा है अशिक्षा, तीसरा दिया है जातिवाद एवं गुटबंदी या फिर उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी कि जो ये तीनों दिए गए हैं कारक ये तीनों ही यहाँ पर इससे संबंधित हैं, तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राजमार्ग अधिनियम
किस वर्ष पारित किया गया था? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। उत्तर प्रदेश राजमार्ग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1952 में, 1956 में, 1945 में या फिर 1947 में? तो ये जो है पारित किया गया था 1945 में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1945 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।